कई बार जब हम कर्म करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, कठिन परीक्षाओं पर उत्तीर्ण होते हैं, बड़े कार्य करते हैं, हमें लगता है कि संसार से थोड़ी प्रशंसा हमें मिलनी चाहिए, अच्छा लगता है। कई बार हमें लगता है ये हमारे कर्मों का फल भी है, हमें आनंद देता है। किंतु जब हमें ये प्रशंसा नहीं मिलती तब क्या होता है? हम दुखी हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ऐसा लगता है किसी को हमारी चिंता ही नहीं है। ऐसा लगता है हमारे आनंद में किसी और को आनंद मिलता ही नहीं है। अनेक विचार आते हैं। किंतु मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अब जो भी कार्य करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, क्या केवल प्रशंसा के लिए करते हैं? यदि ऐसा है तो इस विचार को यहीं त्याग दीजिए, क्योंकि ये प्रकृति ये हमें कुछ और सिखाती है। इस पुष्प को देख लीजिए, ये सुगंध जो पुष्प देता है, ये जैसे मेरे मन को उल्लासित कर देती है, जैसे मेरे मन में ऊर्जा सी भर देती है ये सुगंध। किंतु विशेष बात तो यह है कि पुष्प को यह कार्य करने के लिए किसी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। यही है प्रकृति की सीख। जो सच्चा होता है, जो सत्कर्मी होता है, उसे प्रशंसा की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उसके कर्म ही उसकी सुगंध होते हैं। देखिए, इत्र जो है वो नकली फूलों पर लगाया जाता है, सच्चे फूलों को इसकी आवश्यकता ही नहीं। इसी प्रकार आप भी कर्म करते जाइए एक शुभ भाव के साथ। इस मन को सदैव सदैव शांत रखिए, साफ रखिए। यदि ऐसा करोगे तो आपके कर्म इस प्रकार सुगंधित होंगे कि आपके जीवन में केवल और केवल आनंद ही होगा। तो इसी आनंद के साथ कहिए राधे राधे। तो संसार में ऐसा कोई पर्वत नहीं जो इतना ऊंचा हो कि मनुष्य उसके शिखर तक पहुंच न पाए, उसे लांघ न सके। इस संसार में ऐसा कोई सागर नहीं जो इतना गहरा हो कि मनुष्य उसके तले को छूकर पुनः लौट कर आ न सके। एक छोटी सी बूंद पर्वत के शिखर पर पिघल कर बहने लगती है और देखते ही देखते वो महानदी गंगा में परिवर्तित हो जाती। कारण क्या है? कारण है प्रयास, प्रारब्ध नहीं। ये प्रयास ही निश्चित करते हैं आपका प्रारब्ध क्या होगा। ये सारा खेल प्रयास और प्रारब्ध का ही है। आपके जैसे प्रयास होंगे वैसा प्रारब्ध आपका होगा। और यदि आपके ये प्रयास ऊंचे हो तो प्रारब्ध को तो आपके समक्ष झुकना ही है। क्यों? तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। होली के त्योहार पर रंगों से खेलता है ये सारा संसार, पर क्या इन रंगों का सार ये संसार समझता है? कभी देखिए, एक चिंतित मुख केवल रंग का स्पर्श पाकर ही आनंदित हो जाता है। होली पर हम क्या करते हैं? पुराने को भस्म करते हैं और नवधान का स्वागत करते हैं। शिशिर समापन कर एक सौंधी, एक नई ऋतु का स्वागत करते हैं। चिंताओं को भस्म कर आशाओं का नया रंग स्वयं पर चढ़ाना, स्वयं को आनंदित करना, यही तो है होली। अब होली की एक बात है, दो रंग एक साथ नहीं चढ़ सकते। एक रंग उतरेगा तो ही दूसरा चढ़ेगा। और एक प्रश्न भी है, कौन सा रंग उतारा जाए और कौन सा रंग चढ़ाया जाए? चलिए आपको उदाहरण दूं। लोभ का ये रंग, ये जब तक चढ़ा रहेगा आनंद का रंग नहीं चढ़ सकता, जो हुआ द्वारका वासियों और श्यामंतक मणि के मध्य। भ्रम का ये रंग जब तक चढ़ा रहेगा सत्य का रंग नहीं चढ़ सकता, जो हुआ रुक्मिणी के साथ। और ईर्ष्या का ये रंग जब तक चढ़ा रहेगा प्रेम का रंग चढ़ ही नहीं सकता, जो होता है आपके मेरे हम सब के साथ। तो आइए साथ मिलकर होली मनाते हैं, इन सब पर हम विजय प्राप्त करते हैं। अंधकार पर प्रकाश का, भ्रम पर सत्य का, ईर्ष्या पर प्रेम का,
और लोभ पर आनंद का ये सुंदर सा रंग चढ़ाते हैं। शत्रुता, घृणा, ईर्ष्या, इन सब का त्याग करते हैं और सबका सखा बन जाते हैं और प्रेम से कहते हैं होली है। हाँ, वो तो हम अवश्य कहेंगे। राधे राधे। संसार में कई बार ऐसा होता है, हम बड़ी समस्या में होते हैं, विपदा में होते हैं, और वो लोग जो हमारे समीप होते हैं, हमारे अपने होते हैं, वो हमारा त्याग कर चले जाते हैं। हम ऐसे में दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, फिर स्वयं चलकर उस समस्या से बाहर आते ही हैं। अब परिस्थिति चाहे जो भी हो, वो लोग जिन्होंने ऐसे समय पे आपका त्याग किया, उनसे क्रोधित होना, उनसे रुष्ट होना, ये अनुचित है। मैं तो कहता हूं कृतज्ञ रहिए। मैं तो कहता हूं उन्हें धन्यवाद कहिए कि उन्होंने ऐसे समय पे आपका साथ छोड़ा जब आपको उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। क्योंकि या तो उनको विश्वास था कि आप स्वयं इस विपदा से बाहर चलकर आएंगे, या तो उनके त्याग के कारण आपने स्वयं का प्रोत्साहन बढ़ाया, स्वयं की शक्ति बढ़ाई और स्वयं उस आग से चलकर बाहर आए। अपने बुरे समय को आपने अपना अच्छा समय बनाया। अंत में आप और शक्तिशाली हो जाते हैं और श्रेष्ठ हो जाते हैं, और यही तो आपकी विजय है, जिसका कारण है उनका साथ छोड़ना। तो उन्हें धन्यवाद कहिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। धन, धन किसी के लिए मोह है तो किसी के लिए मान, किसी के लिए भाग्य है तो किसी के लिए कर्मों की इच्छा है। देखा जाए तो ये धन कहीं ना कहीं मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक भी, और इसलिए मनुष्य जो है अपना समस्त जीवन व्यतीत करता है इस धन को अर्जित करने। अनेक मनुष्य ऐसे भी होते हैं जिनका समस्त जीवन इसी धन में बीत जाता है। हर एक मनुष्य प्रयास करता है कि वो धनी बने, अधिक से अधिक धन अर्जित कर सके, संपन्न बना रहे। और ऐसा क्यों ना? क्योंकि यही एक वस्तु है जो आदान प्रदान व्यवहार में काम आती है। प्रयास हर मनुष्य करता है, धन अर्जित हर मनुष्य नहीं कर पाता। कारण ये कि मनुष्य सोचता है मेरे पास कुछ धन आ जाए तो मैं कुछ करके दिखाऊं। धन सोचता है कि ये मनुष्य कुछ कर दिखाए तो मैं उसके पास आऊं, इसलिए करके दिखाए। ऐसे श्रेष्ठ कर्म कीजिए कि धन स्वयं आपके पीछे भागने लगे। आप यदि धन के पीछे भागोगे तो आप अपना संतोष खो दोगे, किंतु यदि यही धन आपके पीछे भागने लगे तो आप महान कहलाओगे। इसलिए कर्म कीजिए, श्रेष्ठ कर्म कीजिए। ये धन तो फल स्वरूप आपके पीछे आएगा ही आएगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। जीवन क्या है? ये जीवन ये प्रश्न सबके मन में आता है। सबका मन इसी प्रश्न से चिंतित रहता है क्या ये जीवन? इसका उद्देश्य क्या है? करे क्या इस जीवन में? क्या ये जीवन कुछ पाना है या ये जीवन कुछ खोना है? क्या ये जीवन वो है जहां हमें परमात्मा के पीछे जाना है या हमें स्वयं को अपने स्वप्न के पीछे दौड़ाना है? क्या है ये जीवन? ये जीवन अत्यंत सरल है, एक शांत जल की भांति है, एक दर्पण की भांति है। ये जीवन है ठीक एक दर्पण की भांति। दर्पण क्या करता है? आपको वही दिखाता है जो आप करते हैं। आप मुस्कुराकर दर्पण में देखिए, दर्पण आपको आप ही का मुख दिखाएगा मुस्कुराते हुए।
आप रूठ कर दर्पण में देखिए, दर्पण आपको वही दिखाएगा। आप खिलखिलाकर दर्पण में देखिए, दर्पण आपको वही दिखाएगा। यही है जीवन, एक दर्पण की भांति। ये मत सोचिए कि इस जीवन ने आपको क्या दिया है। सोचना ये है कि आपने इस जीवन को क्या दिया। यदि आप इस जीवन को सुख देते हैं, आनंद देते हैं, प्रेम देते हैं, तो ये जीवन भी आपको सुख, आनंद और प्रेम ही देगा। तो आइए और इसी सुख, आनंद और प्रेम से कहिए राधे राधे। हमारे मन में सदैव एक प्रश्न आता ही, ये जीवन जो ईश्वर ने हमें दिया, एक जीवन ईश्वर ने एक आत्मा दी पृथ्वी पर जीने के लिए। जहां तक हमें ज्ञात है हमारे पास एक ही जीवन है, तो हम अवश्य ये सोचेंगे कि इसको सुधारा कैसे जाए। हर एक व्यक्ति सोचता है कि मैं क्या करूं जिससे ये जीवन सुधर सके, कौन सा कर्म करूं, कौन सा पुण्य करूं, कौन सा शास्त्र पढ़ूं जिससे मुझे वो ज्ञान मिले जिससे मैं अपने जीवन को सुधार पाऊं। समस्त जीवन व्यतीत कर जाता है इन प्रश्नों के उत्तर खोजने में, वो शास्त्र समझने में। कई सारे लोग फिर भी समझ नहीं पाते। चलिए आज मैं आपको एक सरल सी बात बताऊंगा जिससे आप इस जीवन को सुधार सकते हैं। जीवन, जिह्वा, इन दोनों की एक ही राशि। जिह्वा यानी आपकी वाणी, इस वाणी को नियंत्रण में रखिए, इसे सुंदर बनाइए, मधुर वाणी रखिए। जितना हो सके इसे सुधारिए, आपका जीवन सुधर जाएगा। क्योंकि वाणी ये होती अत्यंत शक्तिशाली। ये एक ऐसा बंधन है जो सामने वाले व्यक्ति को आपके व्यक्तित्व के साथ बांध देता है। तो इस वाणी को सुधारिए, इसे सुंदर बनाइए, आपका जीवन अपने आप ही सुंदर हो जाएगा। और आइए और इसी मधुर